इनके सतगुरुदेव हैं। और देख लो कहाँ मजा ले लिया और अपने गुरु का कहाँ से तिलक कर दिया। पहुंच गई वो तो है नहीं। और उनके गुरु ने आके इतनी डांट लगाई और बड़ी सॉरी बोली और ऐसे करी। मैंने कही तो गुरु का ही कर गई, मजा लेगी अपने गुरु का। ना कहीं जाना पड़ा, न कहीं किराया लगाना पड़ा, न कहीं का। अजमा के देख ले वो, है ना। क्यों कि मेरा तेरा नहीं करा, गुरु तो ही आ गई। अगर पत्नी है और वो पत्नी सुशील है, उसके अंदर कोई ऐब नहीं है, कोई ऐसे अवगुण नहीं है, निर्जल है। निर्जल का मतलब क्या है? पाक पवित्र, यानी पानी भी नहीं पीती। निर्जल का मतलब है पानी भी नहीं, नजर भी नहीं, किसी कमाई करती। और उसका पति उसको छोड़कर दूसरी शादी कर रहा है, तो क्या झगड़ा होगा कि नहीं? उसकी भी नाराजगी के पुत्र भी पैदा हो रहा है, पुत्री भी पैदा हो रही है और वो शादी कर रहा है, तो वो किस लिए करके लाएगा? क्योंकि उसके लिए मजा चाहिए, उसके लिए तो एक आनंद चाहिए। इस मारे आज तुमसे बहुत अच्छी बात पूछेंगे, यहाँ पर झूठ मत बोलना, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है और झूठ बोलने का नहीं है। टाइम कितना हो रहा है? 1:30। और सुबह से शाम तक अपने घर पे कितना काम करते हैं हम। अब घर में तुम्हारे लिए कोई तुम्हारी मजबूरी है, तुम काम कर रहे हो तो ठीक है। साल के बाद गुरु पूर्णिमा आती है, पर ये तो साल के बाद में पूर्णिमा आती है। अरे तुम तो रोज पूर्ण बनो, रोज पूर्ण के काम करो। अब लफड़ा होगा कि नहीं? दूसरी बीवी करके हाथ जोड़ के ये प्रार्थना हम कर रहे हैं। आज कहते तो हैं, गुरु तो यही बात समझाते हैं, चाहे पुरानी कथाएं सुन लो, पुरानी जितनी पुरानी पीछे तक की सुननी है, माता पिता और गुरु ये सदा चलते रहेंगे और सदा ही रहेंगे जब तक पृथ्वी रहेगी। इनको दुख देने वाले माता पिता को आज तक कोई सुखी रहा हो तो हमारे से मिल जाए। थोड़ा सुखी रहा है। एक बुड्ढे बाबा की कहानी है, एक ही बेटा था, बेटा का कुछ ऐसा ही नाम था, पढ़ाया लिखाया, पैसा लगाए, मकान जमीन सब लगा दी बेचकर, और काया उनकी झरझर हो गई दोनों की। बेटा पढ़ा लिखा कर विदेश चला गया, विदेश में चला गया, एक ही बेटा था, और विदेश में जाकर क्या करा उसने, वो तो बहुत पैसे वाला हो गया, शादी कर ली बहुत रानी महारानी से, ऊंची लड़की से। अब माँ बाप तो बहुत झरझर हो गए, उनकी काया बिल्कुल झरझर, आंखों से आंसू बह रहे और कह रहे हैं, मेरा बेटा देखने जा रहा हूं, मेरा बेटा वहां पर होगा, मैं देख के आऊं अपने बेटा को। अरे जब बेटा को नहीं, तुम कहाँ देखोगे, बुढ़िया कह रही है उनकी, तुम कहाँ देखोगे, बेटा कहाँ गया है, नौकरी कर रहा है। नहीं मैं ढूंढ लूंगा। और इतनी झरझर काया हैरी है, ढूंढने पिता जा रहा है, और पिता जाके वहीं पहुंचा जहां उनका बेटा था। छोटे से उसमें बता रही हूं मैं, कहानी बहुत बड़ी है। जब बेटा पहुंचा तो किसी ने बोला कि जाओ तुम्हारे पिताजी आ गए हैं। पिताजी? कौन पिताजी? अरे तुम्हारे पिताजी आए हैं। चले द्वारपाल को भेजा कि जाओ देख के आओ। अरे कि हम देख के आए, फटे कपड़े हैं, बिल्कुल फट रहे हैं कपड़ा, झरझर काया हो रही है उनकी, तुम्हारे पिता की, और तुम्हारा नाम बोल रहे हैं। उन्होंने भेजा, सुनिए ध्यान देके, बारी चल रही है। अब गए और द्वारपाल को जब भेजा तो मैया
पहले तो द्वारपालन ने धक्का मारे कि यहाँ कोई तुम्हारा ऐसा नहीं बेटा है, तुम कहाँ आ गए, आप फटे कपड़े टूटे फटेन के। और जब बेटा को बुला के लाए, और जब बेटा निकल के आया और बहू निकल के आई, तो अपनी बीवी को देख के, चौंक ऊंचे घराने की बीवी से शादी कर ली थी, और बेटा देख के नहीं कह रहा है मेरा पिता नहीं है कोई। चौको उसकी बीवी कह दे अरे ये कैसे से शादी हो गई मेरी, ये तो राजा महाराजा था, और इसका बाप। बीवी के डर के मारे बाप में धक्का मारा, यहाँ कोई मेरा बाप नहीं, चल यहाँ से, कौन है मेरा बाप, यहाँ नहीं है मेरा बाप। बाप ने धक्के खाए, वहां पड़ा, इतना धक्का मारा, रो रहा है, आंसू टपक रहे, बह रहे बाप के कि हे विधाता क्या मेरा बेटा, और बेटा ऐसे कह रहा है, धक्के मार रहा है मुझ में। मुश्किल खा के उठ के नहीं अपना डंडी से आया घर को, और बीवी को आके जब बताया कि बेटे ने तो धक्का मारा, बीवी भी बेहोश हो गई कि क्या कह रहे हो तुम, बेटा ने। अब देखिए दोनों की काया झज्जर हो गई, बेटा को पढ़ाया लिखाया, जमीन बेच के नहीं राजा बना दिया, पैसे वाला बना दिया। ये ध्यान देकर सुनना है, बहुत छोटे से मैं बता रही हूं मैं। अब माँ कहती अगम हुआ, क्या हुआ, उनमें से दोनों में से माँ खत्म हो गई, माँ खत्म हो गई। माँ तो बुढ़ा रो रहा है बहुत, उसके बाद में बुढ़ा भी खत्म हो गया। कुछ दिन बाद बुढ़ा भी खत्म हो गया। तो मैया बेटा पे फिर ऐसी मुसीबत आने लगी, धक्का मार दिया बीवी ने, जाओ यहां से निकलो। बीवी ने, ये तो कब्बाली वाला हिसाब आ गया। ये मुसलमान की बेटी ने कहा था कि जाओ, तो अपनी माँ का ही सगा नहीं हुआ तो तू मेरा कैसा हो जाएगा। अरे बेटिया ध्यान धर लो, और बेटा तुम भी ध्यान धर लो, बीवियों को भी पहचानो और मियाँ को भी पहचानो। ये खा पी के नहा धो के और यही ऐसे मत जाओ। मनुष्य का जन्म लेके बहुत मार मार के खचेर के ले जाते हैं, बांध के नहीं रस्सी से। उस बेटा की इतनी बुरी दिशा हो रही है, और रो के वहां से धक्का मार के निकाला। रानी क्या कर रही हो, तुम्हारे पीछे तो पिता को भी नहीं देखा। बोला जा, तू वही बेटा है ना जो तेने अपनी माता पिता को नहीं देखा। और धक्के मार के बीवी ने निकाल दिया। और जब पछाड़ खा के आया अपने महल में, अपने गांव में, तो सब बोले वो तो गए, तुम्हारे माता पिता तो खत्म हो गए, यहाँ तो कोई नहीं है। तो सिर मार मार के रो रहा है, आंसू से धार बह रही है कि मेरा तो कोई नहीं रहा। तो जो तूने माता पिता के साथ में किया वही तेरे साथ में हो रहा है? जो तूने किया वही तेरे साथ में हो रहा है। तो गुरु को दोष क्यों लगाते हो, भगवान को दोष क्यों लगाते हो? अपने कर्म की खेती अपने आप भोग लो। है क्या भोग लो? अपने आप भोगो। बेटा पछाड़ खा रहा, खूब पछाड़ खा रहा, मेरा माता पिता कहाँ गए? अरे अब तो पछताना पड़ेगा जन्मों जन्मों तक कि माता पिता कहाँ गए। जिस दिन तेरी माँ ने तुझे सूखे में सुलाया, गीले में सोई, कितने अपने मुंह का निवाला दिया होगा पालने के लिए, पाल पोषण के लिए, और आज माता तेरी आंखों के सामने है। अरे माँ तो 1000 बार जगती है रात में, और 1000 बार अपने बेटा को साफ करती है, 1000 बार। वो कैसे बेटा कैसी माँ, कैसे? अरे हमने एक बेटा को देखा, सच बता रहे, बेटा माँ की अपने हाथों से, भैया हम सच बता रहे, दिल्ली में अपने आंखों के सामने देखे हम, बेटा अपने हाथ लार के तैयार यूं ले रहा है, यूं हाथ से लार को, मैया मैया, और मैया तो जाने वाली है। क्या माता पिता का तुम कर लोगे? है सिकंदर, इतना बड़ा सिकंदर राजा, इतने बड़े बड़े सपने देखता था, माँ के लिए तो वो भी नहीं मिला।
और भगवान से 2 घड़ी का समय मांगा, भगवान ने कह दिया अब समय नहीं मिलेगी। और क्या बोला सिकंदर राजा, समय इतना बड़ा समय, मैंने समय गंवा दिया, वो समय मेरे हाथ नहीं आएगा। ये तो बहुत बुरा करा मैंने, जो आज मेरी एक माँ के लिए इतना समय नहीं मिल रहा देखने के लिए, कि इतना भी नहीं मिलेगा। तो सिकंदर ने क्या बोला था कि खप्पन से मेरे हाथ बाहर कर देना, और ये जो पैसा है बखेत देना, ताकि लोग देखें कि इतना बड़ा सिकंदर राजा आज पैसा भी नहीं उठा पा रहा। ये धन के पीछे माता पिता की बेइज्जती कर दी, और धन के पीछे हम सबकी बेइज्जती करते हैं। अरे कोई मनुष्य आ जाए तुम्हारे घर पे, चाहे तुम्हारा बैरी क्यों नहीं आ जाए, तुम्हारा दुश्मन क्यों नहीं आ जाए, उसके तो यहाँ दुश्मनी की तरह से ना देखो, एक ही अतिथि की तरह से देखो। अगर अतिथि की तरह आया है तो ये बात समझ लेना, लोगों के प्रश्न उठते हैं, अतिथि की तरह आया है कि अचानक आ गया, वो तुम्हारा अतिथि आया है। तुमसे चाहे 1000 बात कह रहा है, कुछ भी कह रहा है, तुम्हें सहन करना पड़ेगा, क्योंकि वो अतिथि है। अतिथि मानो भव भगवान। इतना बड़ा राजा आज ऊपर हाथ कपन के करके जा रहा है कि आज क्या लेके जा रहा है, हाथ खाली करके जा रहा है। तो सत्संग तुम्हें क्या सिखा रहा है? प्रेम। कृष्ण की मुरली क्या बोले? प्रेम प्रेम प्रेम। एक बात सुन लो भैया, हमारी ये बिटिया ने, क्या नाम बिटिया तुम्हारा है? लक्ष्मी। ये लक्ष्मी बिटिया ने हमसे एक प्रश्न करा कि गुरुदेव मैं मुक्ति चाहती हूँ, मुक्ति कैसे मिलेगी? प्रश्न तो बहुत अच्छा करा। आज के जमाने में तो कोई बेटा चाहिए तो बेटा की कहानी सुनो, किसी को कुछ चाहिए उसकी कहानी सुनो, किसी को धन चाहिए तो धन की कहानी सुनो। सुनना तो पड़ेगा, कैसे ही आ जाएगा धन? गुरु तुम्हें उठा के कह देगा कि लो, है नहीं? कहानी तो सुननी पड़ेगी। मकान अगर चाहे तो मकान की भी सुननी पड़ेगी। जो चाहो मिलेगा सब, ऐसी बात तो नहीं है कि नहीं मिलेगा, पर सुनना तो है। सिकंदर राजा के ऊपर ही सोच लो कि तुमको ले जाना क्या है, गुरु का महत्व क्या है, ये बात बताओ मुझे आज। और सबसे बड़ा जो दुख है, आज एक बात बताओ, जो तुम्हें सबसे बड़ा दुख है, क्या एक का दुख है जो तुम्हें पहचान नहीं है? भाई सबसे बड़ा दुख क्या है मनुष्य के लिए? सबसे बड़ा दुख है काया। तो देखो भगवान के हाथ में भी है काया, हमारे तुम्हारे हाथ में भी है। क्यों? कि काया की संभाल नहीं करोगे, आलस में रखोगे, यो ही पड़ोगे, काम नहीं करोगे, खाना उल्टा सीधा खाओगे, सोओगे, कब तक उठोगे? 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। हमने कभी कभी किसी को देखा है 12 बजे। काया ये लेके तो पड़े हैं, तो काया को तो कीड़े लगा रहे हैं, हम बिगाड़ रहे हैं, तो काया हमारी सही कैसे रहेगी? मंगन रहो, हंस के रहो, सबसे प्रेम में रहो, 4 बार बोलो, जब तो कहिए कि अत का भला न बोलना, और अत की भली न चुप, अत का भला न बरसना, और अत की भली न धूप। अत का भला तो कुछ भी अच्छा नहीं है। अति तुम चुप रहोगे तो तुम्हारे को बीमारी नहीं लगेगी तो क्या लगेगा? है तुम कोई चीज को सहन नहीं करोगे तो फिर बताओ बीमारी नहीं लगेगी? अगर तुम मकान बनाओ और पिलर खड़े कैसे करे जाएंगे? ऐसे खड़े हो जाएंगे क्या? खुदेंगे नहीं क्या? वो खुदेंगे, खुद के ही तो पिलर खड़े होंगे, है नहीं? मसाला भी लगेगा। तो ऐसे ही हमारा शरीर है, ये तो खोदा जाएगा, काम भी लेना पड़ेगा। खाएंगे, अब उल्टा सीधा खाएंगे तो हमारी काया को तो रोग ही लगेगा, नहीं लगेगा भैया रोग? है तो हमें समर सोच के नहीं। अब मुक्ति को मेरी माँ बोली है लक्ष्मी देवी कि हमें मुक्ति चाहिए, तो मुक्ति तो बहुत कठिनाई से मिलती है। हमारा जन्म वो नहीं है जब हम पैदा हो गए, पैदा हुए तो मरेंगे भी, है, और मरे हैं तो पैदा भी होंगे। ये हमारा जन्म नहीं है, ये तो जन्म मरण
जन्म मरण है हमारा। ये असली जन्म हमारा कौन सा होता है? जब हम गुरु की दीक्षा ले लेते हैं, ये हमारा जन्मदिन है, हमारा ये पुनर्जन्म है। अब हम पुनर्जन्म में क्या करके आए हैं, कोई तो हमें पता नहीं है। अच्छा करके आए, बुरा करके आए, कैसा करके आए, और ये आया है कलयुग और कलयुग, दोनों आए हैं। और गुरु ने कही है, कलयुग नाम अधारा और सुमर सुमर नर उतरेहु पारा। तो सुमर रहे हो तो पार उतर जाओगे। अब तुमने यहाँ तो सत्संग सुना और घर में जाके गोई करा, तो फिर सत्संग सुना कहाँ? सत्संग सुनोगे तो खोटी नहीं सुनोगे, सत्संग सुनोगे तो खोटी नहीं सुनोगे, और सत्संग करोगे तो खोटी नहीं करोगे, है ना? और तुमसे अगर कोई खोटी कर रहा तो हाथ जोड़ लो उससे, पास मत बैठो, नहीं तो बकरियां पौधा खा जाएगी। अब बताइए, तुमसे ये बात गई है कि सबसे बड़ा दुख कौन सा है? सबसे बड़ा है एक बार को तुम मोह ममता तो काट लोगे, जैसे कैसे भगवान कटवा देगा। लेकिन सबसे बड़ा दुख है कि तुम चाह जो रखते हो कि मैं बेटा को पाल रहा हूँ, बेटा को पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, बेटा को घर बना रहा हूँ, जायदाद दूंगा, बेटा को धन दूंगा, बैंक में पैसा भर दूंगा और मेरा बेटा सुख देगा। याद रखना, ये सबसे बड़ा दुख है। और बेटा ने सुख नहीं दिया तो दुख तो तुम्हारे पास है ही है। यदि तुमने पढ़ाया लिखाया सब काम करा उसका, और बेटा की ये चाह नहीं रखी कि मेरा बेटा मुझे सुख देगा, तो आनंद से जियोगे, फिर तुमको कोई दुख नहीं है। सत्संग का महत्व यही है, किसी चीज की चाह मत रखो। पहले जमाने में मोक्ष बड़ी कठिनाई से मिलती थी। राजा हरिश्चंद्र को देख लो, मोरध्वज को देख लो, हैं कितने आए हैं, सारे को देखो कि कठिनाई कितनी पड़ी है। सीता को देखो, सबको देखो कि कितनी कितनी कठिनाइयां पड़ी हैं मुक्ति के लिए। मोक्ष के बंदे हमने कर्मों से लड़ते देखे। काय से लड़ते देखे बेटी लक्ष्मी? कर्मों से। जब हमारे आगे कोई ऐसा कर्म आ गया, मोह हमारा आ गया, तो हम भी तो भगवान के ही ऊपर है। अरे ये जो चोला दिया है भगवान ने अनमोल, ये मोह काटने वाला भी परमात्मा है। जब हम भगवान से कहेंगे कि हे विधाता हमारे मोह को काटियो, तभी हमको मुक्ति मिलेगी, ऐसे मुक्ति नहीं मिलेगी। अभी मान लीजिए तुम किसी चीज का मोह कर रहे हो तो क्या मुक्त हो गए तुम? तुम्हारा कहीं मन चल रहा है, मुक्त हो गए क्या तुम? नहीं मुक्त हुए। कैसे तुमको मुक्ति मिलेगी? मोक्ष के बंदे हमने कर्मों से लड़ते देखे, काया की सुध नहीं गिद्दड़ तन पड़ते देखे। मखवल पे सोने वाले, मैया ध्यान दो, किस पे सोने वाले बेटी? मखवल पे सोने वाले भूमि पे पड़ते देखे, और काया की सुध नहीं गीदड़ तन पड़ते देखे। काया की सुध नहीं रही उनके लिए जो मुक्ति के लिए वो चाह रहे थे। ध्यान दो बेटा, यहाँ आके ऐसे नहीं बैठो कि चुप बैठे हैं, कानों से सुनवाई जानी चाहिए। ये काम तो तुम पहले भी कर रहे थे और अब भी कर रहे हो, और अफसोस हम नहीं होंगे, और काम कभी कम नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? काम कभी कम नहीं होंगे। लेकिन गुरु
बार बार मिलेगा क्या है? बार बार तो मिलेगा नहीं। गुरु की करनी गुरु और चेला की करनी चेला। उड़ जाएगा हंस अकेला। अब इस जन्म में गुरु तुमको कह रहा है कि मुक्ति का कार्य करो, तो पहले मुक्ति का हर चीज से मोह त्यागना पड़ेगा। राजा भरतरी के लिए एक किस्में आई थी मोह, हिरण में है, तो दूसरे जन्म में जाके मुक्ति मिली, क्योंकि ये पुनर्जन्म है हमारा, गुरु मिला है तो। और सरसों का दाना जिनके बिस्तर में भी चुभ जाता था, ऐसे राजा महाराजाए, कौन है भैया? ऐसे राजा महाराजाए जिनके बिस्तर में एक सरसों का दाना चुभता था। सरसों का दाना जिनके बिस्तर में चुभता था, काया की सुध नहीं गीदड़ तन पड़ते देखे। सेठ सुदर्शन प्यारा रानी ने फंदा डाला और सील को नहीं बख्शा, सूली पे चढ़ते देखे। गुरु की दीक्षा ले लोगे, गुरु की बातें सुन लोगे कि गुरु की दीक्षा क्या है। गुरु की दीक्षा ये नहीं है कि हमें तुम जमीन नाप दे हो, हमारे जमीन नाम कर दे हो, घर नाम कर दे हो, धन दे दो, पैसा दे दो, हमें क्या करेंगे उसका? क्या हमें जिंदगी भर रहना है क्या? यहाँ एक दिन तो ये काया को जाना है? अर्जुन और भीम जिनके बल का न पार था और आत्म उन्नति के कारण मस्तक तक कटते देखे। आत्मा की उन्नति के कारण मुक्ति सहज मिल जाती है क्या? है? राजा जनक ने भी पूछा था अष्टवक्र जी से कि क्या करें, और भोगों को त्याग सीता, जीवन ये जाए बीता। कान खोल के सुन लो, सत्संग वाले हो, जितने सत्संग सुनते हो, भोगों को त्याग सीता, जीवन ये जाए बीता। तृष्णा ना पूरी हुई, डोली पे चढ़ते देखे। क्या हमें भरोसा है? बोलो मैया, कि हमारा शरीर हम कमा रहे, हमारे पास धन है, जायदाद है, घर मकान है, क्या हमें भरोसा है? हम जब कुछ करके नहीं जाएंगे जमीन पे, तो हमारा नाम किस चीज का होगा? क्या हमारी गुस्से का नाम होगा? गुस्सा तो रावण को भी थी, क्रोध तो रावण को भी आता था। क्रोध किसको नहीं आता है? क्रोध जाना भी नहीं चाहिए और आना भी नहीं चाहिए। तुम्हारा क्रोध चला गया तो तुम्हारे घर का ही विनाश हो जाएगा, और तुम्हारा घर क्रोध आ गया तो तुम्हारा घर का विनाश होगा। नहीं आएगा तब भी होगा, क्योंकि बच्चा गलत काम कर रहा है और तुम देख रहे हो। आज सच सच बताना, ईमानदारी से हाथ सच का उठाना। अगर झूठ का हाथ उठा दिया तो याद रखना मैं उसकी जिम्मेदार नहीं हूं। हाथ उठाना मत आज। अमृत को लेना है सतगुरु के ज्ञान में, तो सत्य ही बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। आपसे किसी की चीज पर निगाह नहीं डालना है। कोई अपने हाथ से दे दे, ठीक है भैया, अदबा दे, छटाक दे, 1 किलो दे, 2 किलो बाकी राजी। चोरी पे कभी ध्यान नहीं देना है, पर स्त्री पे ध्यान नहीं देना है, शराब पे, जुआ पे, गांजे पे, मीट मछली अंडा पे तुम्हारे को काट के अगर हड़िया में रांधा जाए तो कैसा लगेगा? अरे सोचो, जिसकी तुमने मौत कर दी अपने हाथ से, क्या तुम उसे जिंदा कर सकते हो? और वैसे कहीं चले जाएंगे तो क्या कहेंगे? हाँ हाँ कहाँ से आए भैया? अरे वो फलानी जगह, वो फलाना आदमी खत्म हो गया है। नहीं नहीं नहीं, वहीं खड़े रहो, सुनो, वहीं खड़े रहो, वहां आदमी मरा, मरे में से आए हो तुम। अब सोचिए, दइए ध्यान इस बात का कि वहां तो तुम कह रहे हो कि आदमी मर गया, वहीं खड़े रहो, नहा के आई हो, और तुमने छुआ तलक नहीं है, खड़े हो वहां पे तुम, और वो उसका भी कोई नुकसान बिगाड़ नहीं हुआ जो मरा पड़ा है। ऐसी चीज कौन सी उसके अंदर है जो तुम नहाने जा रहे हो? एक श्वास ही तो लेकर के गई है, और उसका क्या करते हो? क्या? हा हा हा,
ऐसे ऐसे काटते हो, तड़फाते हो, तुम्हारी एक उंगली काट ली जाए तब पता लगेगा कि तुम्हारे हाथों से कटवा के निया कैसे खाते हो। और उसको तुम एक पहले लाश बनाते हो मार के, फिर हड़िया में पकाते हो और फिर खाते हो। यानी लाश को तो तुम रांध के हड़िया में खा रहे हो, और इंसान मर गया तो ये कह रहे हो कि वहीं रहो, नहा के आओ। इसका मतलब बताएंगे नहाने का। नहाने का मतलब क्या होता है? क्यों कि उस पे जो शरीर मट्टी रह जाती है, उसमें मक्खी बैठ जाती है, कोई ऐसा कीटाणु बैठ जाता है, या कोई भी हमारे ऊपर बैठ गया, तो इस हमारे उसको कह देते कि चलो नहा लो दो। क्या पाक हो गए? क्या तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी? क्या तुम नहीं मरेंगे? क्या हम नहीं मरेंगे? है? तो जिसको तुम मार के लिए लाश बना के उसको खा रहे हो, तब तो तुम बड़े पाक पवित्र हो। जब तो तुम बहुत पाक पवित्र हो और पेट में लाश बना कर रांध के खा ली, और जो इंसान मर गया उसको नौ कह रहे हो कि नहाओ। है? ये कौन सा हमारा महत्व है? आज सच बताओ, जिन्होंने गुरु बना रखे हैं, अंडा मीट मछली हाथ वही उठाना, कुछ कष्ट ना पड़ जाए, और पड़ जाएगा, ये मैं बता रही हूं तुम्हें। हाथ वही उठाना जिसके घर में ये चीज ना बनती हो और ना खाता हो। हाथ वो मत उठाना जिसके घर में बनता है, और जो खाता है उठाना मत। और धन्यवाद बोलूंगी मैं, बहुत धन्यवाद है जिसके घर में नहीं बनना है, जिसके घर में नहीं कर रहा है, उन्होंने ये हाथ उठाया है, ताली बजाओ उनके लिए, धन्यवाद। सारे बंदे हैं, एक आध बंदा है जो नहीं उठाया है, और जिन्होंने नहीं उठाया है हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि अपने घर वालों को हाथ जोड़ो, माफी मांगो, उनके पैरन तेले पड़ जाओ कि हमने सत्संग ले लिया है, अब ये काम ना करो, हमारा घर पाक पवित्र हो जाए, ताकि हमारा गुरु हमारे घर का जल पी ले, हमारा गुरु हमारे घर का अन्न खा ले, ताकि हमारे साथ में ऐसा गलत ना हो। हे गुरुदेव, हमारे घर की सद्बुद्धि बना रहे। चरणों में पड़ जाओ और माफी मांगो उनसे। गुरुदेव को ही देखो कि हे गुरुदेव, इसको सद्बुद्धि दो, मेरा घर पाक पवित्र करो। लाश वो नहीं है जो मर के गया, लाश को खा के तुम जिंदे सो रहे हो, बेटा को लेके सो रहे हो उस लाश को खा के, पति को लेके सो रहे हो लाश को खा के, परिवार के साथ सो रहे हो लाश को खा के। वो लाश तो फूक भी गई, गड़ गई, जो भी हो गया। और ये लाश को बुद्ध ने किस मारे कही थी? रत्नाकर डाकू से उंगली में डाकू काट काट के गले में डालता जा रहा था, और जब बुद्ध आगे आए तो बोले रुक जा। बुद्ध ने क्या जवाब दिया था? मैया सुनो, मैया सुनो, क्या जवाब दिया था? कब मैं तो रुक गया, तो तू कब रुकेगा? बुद्ध ने बोला उंगली मल डाकू को कि मैं तो रुक गया, पर तू कब रुकेगा? बोला है मुझसे तो किसी ने नहीं बोला आज तक, ये बोल रहा है। बोला हाँ, देख तू मेरे दो काम कर दे, दो काम कर दे। दो कौन से? बता, जल्दी बता। अरे बता रहा हूं, तू एक काम कर, एक टहनी तोड़ ला पेड़ पे से जाके। आया क्या? लावी लाया, गया सो फट से टहनी तोड़ लाया। बोले एक काम और करते, बता जल्दी। चौको से उंगली काटने की पड़ी है, और हमें क्या पड़ी रहती है, थोड़ी सी देर बैठेंगे, आज सवेरे को बढ़िया अंडा बनाएंगे, मीट बनाएंगे, मछली बनाएंगे, मुर्गा बनाएंगे। और मुर्गा की तरह जब जन्म तुमको मुर्गा का मिलेगा ना, और इन चीजों का मिलेगा, तब तुम्हें पता लगेगा अरे सतगुरु में आए के नहीं आ। और ये भी काम होते रहे हमारे। शिवरी नहीं देखी तुमने? शिवरी ने प्रथा तोड़ दी थी भगवान से हाथ जोड़ के। क्या भगवान ऐसे हैं? अरे पैदा करते हैं वो मारेंगे किसी को, हम अपने स्वाद के लिए करते हैं।
है ना, स्वाद के लिए। बोले अब एक काम इसे कर दे के टहनी के लिए तू वहां लगाया। बोले ये कैसे लग जाएगी, टूट गई। अच्छा, तोड़ना ही जानता है, लगाना नहीं जानता। तो हम तुम क्या करते हैं, काई में प्रेम है तो तोड़वा देंगे। जुड़वाना तो जानते नहीं, तोड़वाना तो बहुत जानते हो। एक दूसरे से मिला के नहीं है। अरे उसके घर पे जाके रार बंद करो, लड़ाई बंद करो उससे। है काना फुंसी करी सुनी, बस इसकी सुनी उसकी सुनी से बात हो गई, किसी के घर में लड़ाई। लड़ने वाला तुम्हारे घर में आके बड़े मजे से बैठा है। क्षमा करना मुझे, इस समय पे मैं नहीं बोल रही। बोलने वाला केवल गुरु है। लड़ने वाला बंदा अपने घर में अपने बड़ों की बेइज्जती कर रहा है और तुम्हारे घर में आके बैठ रहा है, तो इसका मतलब ये तुम ही करवा रहे हो। मेरी बाड़ी को जो सुनो, मैं क्षमा चाहती हूँ चीज की। इसका मतलब ये लड़ाई तुम करवा रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं लग रही है? तुम चपड़ी चपड़ी उससे बात बना रहे हो, तो लड़ाई तुम ही करवा रहे हो। अरे उसके घर में आग क्यों लगा रहे हो? उसकी आंख खुल जाएगी अपने आप कि भैया हमारे घर मत बैठे, तो अपने घर को संभाल। मेरे लिए झोरे मत बैठो, तुम अपने घर को बिगाड़ू तो मैं तुमसे कहूं और मैं अपने घर को नहीं संभालूं और मैं अपने घर में ये करूं, तो मैं समझा सकती हूं क्या तुम्हें? तो सत्संग का महत्व, सत्य के संग रहना, सत्य कर्म करना। सत्य कर्म तो वो भी है जो पूजा है, पाठ है, ये भी सत्कर्म ही है? ये भी भैया सत्कर्म ही है। जो काम कर रहे हो तो एक सत्य कर्म ये भी है जो हम सत्य बोलते हैं। और सत्य ऐसा नहीं कभी ऐसा सत्य आके पड़ जाता है कि कभी आदमी को झूठ बोलना पड़ जाता है। तो कुम्हार के लिए भी तो मटका में जीभ लगानी पड़ती है, लाभ। मटका चटकता है तो वो लाभ से ही तो बनाता है, क्योंकि ये मटका पूरा बन गया, ये चटक ना जाए। ऐसे ही हमें अपने गुरु में आए तो गुरु के वचन को सुन के गुरु की मत पे चलना है। हमने गुरु बना ले और गुरु मत में चले नहीं, तो कि सत्संग है क्या? है अपना घर जब ही बनेगा जब तुम सत्संग सुनोगे कि सत्संग का महत्व क्या है, सत्संग का मतलब क्या है। सत्संग हम सुन रहे हैं, हमारे घर के थोड़ी सुनना है जो हमारे घर के मानेंगे हमारी बात को। सत्संग तो हम सुन रहे हैं। जो कहानी बताई तुम्हें कि बड़े जल्दी आ गया, मेरा आदमी 2 साल का और मैं 6 साल की, सास मेरी 1 साल की, ससुर पैदा ही नहीं हुआ। और इसका मतलब क्या हो गया? मतलब बता दिया ना कि अभी तो मैं 6 साल की, 6 साल से ज्ञान लिया है। मेरे पति ने 2 साल से ज्ञान लिया है तो 2 साल का पैदा हुआ है। पैदा उसे समझो। मेरी सास ने 1 साल से ज्ञान लिया है तो 1 साल से पैदा हुआ। ससुर ने तो लिया नहीं है तो ससुर तो पैदा ही नहीं हुआ। तो ज्ञान को सुन के वचन को ध्यान से लगाओ। गुरु कोई भी बनाओ और बिना गुरु के रहना भी मत। कलयुग कलयुग जब तुम करोगे ही नहीं तो कलयुग छुएगा कहां पे? है तोते से बोली मैना, ये झूठा प्यार जगत में, गैरों से क्या मतलब है, अपनों से बच कर रहना। गैरों से क्या मतलब है? बच के तो अपनों से रहना है। स्कूल से पढ़ाई करके आ रहे हो तुम, होमवर्क का होगा तुम्हारा, बाहर होगा, स्कूल में तो पढ़ा दिया। ऐसे ही सत्संग सुना दिया, तुम्हारा होमवर्क तुम्हारे घर में होगा पहले, उसके बाद में जहां तहां तुम जाओगे तुम्हारा होमवर्क होगा, तुम्हारी परीक्षा ली जाएगी। उस दिन समझना कि हमारा गुरु और हम एक है। जादना बाहर से तुम्हारी ये खबर आ जाए तुम्हारे मुंह पे कि तू गुरु का बच्चा है। क्या आ जा मैया, तू गुरु का बच्चा है, तब सोचना कि वास्तव में हमने गुरु को चुन लिया। हमने भैया को जो आए हैं वहां से कोटला से, नाम पता नहीं क्या है, हमें नहीं पता हमारे,
त्रिलोक, त्रिलोक जी। और हमने क्या नाम रख दिया है? त्यागी। त्यागी का मतलब है बहुत बड़ी चीज त्याग दी। हर एक कोई त्याग देगा तो साधु संत ही ने बन जाएंगे, हैं? त्यागते ही तो नहीं है हम कुछ चीज, और त्याग देंगे तो हमें सब कुछ मिलेगा। तुम्हें कोई ये तो मना नहीं करा कि तुम सत्संग कहीं मन सुनो, सत्संग कहीं भी सुनो, जहां सुनना है सुनो, है? हमारी मैया गौरी गोपाल की मैया बैठी हैं, देखोगे बैठी हैं गौरी गोपाल की शिष्य बैठे हैं, तो बताओ तुम, है? एक बात बताओ तुम, इस चीज के लिए सबसे बड़ा दुख तो हमारे लिए यही है कि हम अपने गुरु के वचन को सही नहीं सुने। बिना करे तो कोई भी पेट में भी रोटी नहीं जाएगी, नहीं जा सकता। तो मेरी मैया, आज गुरु पूर्णिमा है और सब लोगों को टाइम हो रहा है, सब लोग जाएंगे भी, तब बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय सिया राम, जय सिया राम। बोल बालाजी महाराज की जय, दुर्गे माता की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, अपने अपने माता पिताओं की जय, अपने अपने गुरुओं की जय। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, विश्व का, हरे हरे महादेव, श्याम हरे हरे महादेव, शंभो हरे हरे महादेव। आज की आनंद की जय, घर घर महादेव। सबको आशीर्वाद है, सबको आशीर्वाद है, जो आए हैं जो नहीं आए, किसी काम के बतौल रुक गए हैं बहुत, सबको आशीर्वाद है।